जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त प्रश्न है और इसमें हम सभी को x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए क्लास को शुरुआत करते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक बात समझते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है दोस्त a माइनस बी एक्स, ए माइनस बी कोष्ट में फिर x है प्लस इतना है और ये इतना है। इसमें ए और बी का मान ज्ञात करना। ओके, हम लोग करेंगे, चीजें ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पहला वाला लाइन क्या दिया है, पहला वाला जो इक्वेशन दिया उससे लिख लिया गया, वो हो गया इक्वेशन 1, ये एज इट इज लिख दिया गया। अब एक चीज गौर करिएगा, ये सेकेंड वाला लाइन दिया और क्या दिया हुआ है, आप गौर करिएगा। और दिया हुआ है, क्या दिया है, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, यानी ए प्लस बी का मल्टीप्लाई एक बार एक्स के साथ और ए प्लस बी का मल्टीप्लाई एक बार वाई के साथ। तो यहां पर कर दिया गया काम, ध्यान दीजिएगा। तो ए प्लस बी का गुणा एक बार एक्स के साथ और ए प्लस बी का ही गुणा एक बार वाई के साथ, ऐसा आपको यहां दिख रहा होगा। आइए आगे बढ़कर चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप गौर करिए, ये है इक्वेशन 1 और ये वाला है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। आप गौर करिए, जब आप दोनों इक्वेशन को देख रहे हैं तो आपको एक बात का आइडिया लग रहा होगा यहाँ पे कि y वाला जो टर्म है, y वाला टर्म दोनों में बराबर है। y वाला टर्म जो है दोनों बराबर है। दोनों क्या है, a प्लस बी वाई और यहाँ पे a प्लस बी वाई। तो आप एलिमिनेशन मेथड से जानते हैं कि जब कभी भी कोई एक टर्म बराबर हो, या तो x या तो y, तो वैसी स्थिति में आप दोनों समीकरण को या तो जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए चिन्ह के हिसाब से। ओके, तो अब क्या क्या गया, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। यहाँ पे क्या गया, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब समीकरण 1 और 2 से जब आप आगे बढ़ते हैं समीकरण 1 और 2 से, तो कहानी क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा। और समीकरण 1 से ये मिल गया था, समीकरण 2 से ये मिला था। अब गौर किया जाए, जो जैसे है सब कुछ लिख दिया गया। ये y वाला टर्म बराबर है, चिन्ह इनका अलग अलग है, चिन्ह इनका सॉरी एक ही है, दोनों प्लस था, तो भैया उसको कटाना जरूरी है। तो कटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो नीचे वाले सबका चिन्ह चेंज कर दिया गया, ये प्लस था तो प्लस को क्या कर दिया गया, प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है तो नीचे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस। यानी विलोपन विधि ये कहता है और एलिमिनेशन मेथड कि जब आप इक्वल कर दे किसी भी टर्म को तो उसको कटाना जरूरी है। कटाने के लिए जरूरी है कि चिन्ह अलग अलग होना चाहिए, एक प्लस में और एक माइनस में। तो ये दोनों प्लस में था ये वाला टर्म, तो यहाँ पे जरूरी क्या था, एक के चिन्ह को चेंज करना था। जब आप कभी एक के चिन्ह को चेंज करिएगा तो सभी के चिन्ह को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सभी चिन्ह को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्लस वाला रहेगा तो माइनस, माइनस वाला रहेगा तो प्लस, जैसे सामान्य भाषा में बोलते हैं कि घटाया गया। ओके, आप गौर करिएगा कि ए प्लस बी इंटू वाई एक बार प्लस में है और एक बार ये माइनस में, ये कट गया यहाँ से। जब ये कट गया तो बचा क्या, बचा a माइनस बी इंटू एक्स, यहाँ पे लिख लिया गया a माइनस बी इंटू एक्स। अब आगे समझते हैं, आगे क्या है, माइनस माइनस यहाँ पे लिख लिया गया। उसके बाद आगे क्या सर, a प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स, यहाँ तक कर दिया गया। आइए आगे बढ़ते चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है सर, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर समाप्त हुआ। माइनस, देखिए इधर गौर करिए, अब कुछ कटने वाला नहीं है, ये माइनस 2ab जो है अपनी जगह पर है, माइनस 2ab। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद आप गौर करिएगा, माइनस 2ab अपनी जगह पर, माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2b स्क्वायर। क्या हुआ, माइनस 2b स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, गौर करिएगा दोनों में क्या किया जा सकता है। तो ये देखिए, यक्स का गुणा दोनों में करेंगे तो ए यक्स, यक्स का गुणा माइनस बी में करेंगे तो माइनस बी यक्स। उसके बाद एक्स का मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस ए एक्स, क्योंकि माइनस का गुणा दोनों में करना होगा, और माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस बी एक्स। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें गौर करिए दोनों में माइनस 2b है, माइनस 2b कॉमन कर लिया गया। जब माइनस 2b आपने कॉमन किया दोस्तों, बचा क्या, माइनस 2b कॉमन करेंगे तो माइनस 2b कॉमन करने के बाद यहाँ पे बचेगा a, और इसमें माइनस 2b कॉमन कर लेंगे दोस्त, तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस 2b कॉमन करने पर बचेगा b। ओके, अब एक काम करिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए एक्स और माइनस ए एक्स फाइनल हुआ, बचा माइनस 2b एक्स। अब आगे बढ़ते चीजों को ध्यान देते हैं, गौर करिएगा क्या हो रहा है।
अब यहां से गौर करिएगा तो -2b से -2b फाइनल हो जाएगा, यानी x बराबर क्या होगा a प्लस बी। एक्स का मान क्या हुआ a प्लस बी। अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना होगा, अपने को ज्ञात करना होगा y का मान। तो y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2। तो समीकरण 1 को यहां पर गौर करिएगा, समीकरण 2 से ले लिया गया है। आप चाहे तो समीकरण 1 भी यूज कर सकते हैं, समीकरण 2। समीकरण 2 था a प्लस बी इंटू एक्स और a प्लस बी इंटू वाई। अब ये जो है इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज कर लिया गया। आप गौर करिएगा यहाँ पे क्या था, a प्लस बी इंटू यक्स, यक्स का मान a प्लस बी मिला, लिख लिया गया। और ये डाटा ऐसे था, इसको लिख लिया गया समीकरण 2 को। अब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, गौर करिए ये लगभग a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि एक ही चीज दो बार हो गया ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब आगे देखते हैं। a प्लस बी इंटू वाई बराबर निकालेंगे तो ये सब कुछ इधर आएगा, तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपनी जगह पर, और ये सब कुछ इधर चेंज हुआ है तो इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे गौर करिएगा, गौर क्या करना है, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर खत्म, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खत्म, इधर बचा -2ab और ये a प्लस बी इधर आ जाएगा। इस तरीके से जो हुआ, यक्स का वैल्यू इतना हुआ और वाई का वैल्यू इतना हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।